जैसे प्रीलिम्स का टाइम आ रहा है, ठीक है, बच्चों में बहुत ये क्वेश्चन होता है कि सर कितने मार्क्स करें, कैसे इन मार्क्स को कैसे लेना है, तो उस पे क्या आपका ओपिनियन है प्रीलिम्स के लिए? सर मॉक्स जनरली मैं मतलब ऑफलाइन ना करके घर से ही कर लेता था, एक हम्म, प्रिंट आउट निकाल के, हम्म। और 2 घंटे प्रॉपर करता था। ऐसा नहीं कि क्योंकि क्वेश्चंस अगर आपको आ नहीं रहते ना तो आपका पेपर पूरा स्कैन 1 घंटे में हो जाता है। अच्छा, फिर ना आप ये बताइए, जीएस भी जैसे कि ना वास्ट ओशियन है, तो उसको कैसे मैनेज करते थे? आजकल जैसे करंट अफेयर्स का बहुत इशू रहता है कि क्लासेस तो हो गई, स्टैंडर्ड क्लासेस सब जी लोग ले लेते हैं, फिर उसके ऊपर एड ऑन करना होता है करंट अफेयर्स का, तो वो कैसे मैनेज किया, नोट्स कैसे मेंटेन किए? मेरे सर वन नोट पे मैं अच्छा। डिजिटल नोट्स बनाए हुए हैं हर टॉपिक के, नाइस। और सेग्रीगेट किया है जैसे GS3 साइंस एंड टेक, फिर उसमें भी स्पेस एंड उसमें जो स्पेस में हैपनिंग्स हुई हैं वो। ऐसा कोई मिनिमम नंबर ही प्रणव जितना करना चाहिए, जितने नंबर ऑफ मॉक्स तो बंदे को लिखना है? Hello everyone and welcome to Next Ideas. Today we have a very remarkable person with us, Mr. Pranav Sharma, थैंक यू All सर। India Rank 107. प्रणव हमारे मैथमेटिक्स फाउंडेशन के स्टूडेंट्स थे। बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम रहता है कि हाउ टू मैनेज जीएस एंड ऑप्शनल प्रिपरेशन। प्रणव तो उससे एकदम आगे है। प्रणव मैनेज्ड जीएस, ऑप्शनल एंड फुल टाइम जॉब। तो हम कोशिश करेंगे कि आज जो सीक्रेट है प्रणव का वो डिकोड कर सकें। सो प्रणव, वेलकम। थैंक यू सर। और कैसा लग रहा है? सर आई वॉज योर ऑनलाइन स्टूडेंट, तो मैं स्क्रीन के दूसरी साइड से, मतलब इस कैमरे की दूसरी साइड से आपको देखता था, तो इस कैमरे के दूसरी साइड से इस साइड लाने वाले भी आप ही, और आज आपसे मिल रहा हूँ, वो बहुत अच्छा लग रहा है सर। थैंक यू। अच्छा, आज सब लोग को ये बता देता हूँ, प्रणव ने सब में अच्छा तो किया ही किया है, इंटरव्यू में बहुत ही जबरदस्त मार्क्स हैं। तो प्रणव कैसे कोई बात को बोलता है, कैसे रिप्रेजेंट करता है, आप वो भी नोटिस करिएगा, ठीक है? क्योंकि दीज थिंग कैन नॉट बी टॉट, वो डेवलप होती है अपने आप से। तो प्रणव से आप डायरेक्टली पूछेंगे तो शायद वो आंसर नहीं कर पाए इस क्वेश्चन का कि सर आपको इंटरव्यू में इतने अच्छे मार्क्स कैसे आए, क्योंकि एवरीथिंग इज नॉट अबाउट क्वेश्चन एंड आंसर। वो कैसे बोलते हैं, कैसे किसी प्रॉब्लम को रिस्पॉन्ड करते हैं, विद व्हाट एक्सप्रेशंस, ठीक है? वर्बल एंड नॉन वर्बल क्यूज दोनों आपको लेने हैं, ठीक है? तो प्रणव, सबसे पहला क्वेश्चन तो वही है मेरा कि कैसे मैनेज करा जॉब के साथ आपने? क्योंकि मैं तो उसी में परेशान रहता हूँ बच्चों को एक्सप्लेन करने में कि जीएस और ऑप्शनल ही मैनेज नहीं हो पा रहा है, लेकिन आपने जीएस, ऑप्शनल और जॉब तीनों मैनेज किया। सर और ऑप्शनल भी जैसे मैथ्स है तो करेक्ट। जनरली इट हैज़ अ लॉन्गर साइकिल। हम्म। तो मेरा जो अप्रोच रहता था सर कि जो डिस्ट्रैक्शन जो रहती हैं, हम्म जो जनरली हम रील स्क्रॉल कर रहे होते हैं या इंस्टाग्राम, तो वो सब पे मैं हूँ नहीं। हम्म। और मतलब बहुत अपने आप को लिमिटेड रखता हूँ, तो सीधा ऑफिस के डेस्क से अपने स्टडी टेबल तक, यही मेरे 2 चीज़ें हैं जिनमें मैं स्विच करता हूँ सर। हम्म। और रही बात जीएस और ऑप्शनल की, तो जनरली जो वीकेंड होता है तो उस पर फिर लॉन्गर साइकिल होती है, तो उसमें ऑप्शनल निपटाते हैं। वैसे क्लासें रोज़ लेता था, नोट्स रोज़ बनाता था उसके, और अगले दिन सुबह उसको रिवाइज कर लेता था। और जनरली जो जैसे आपके जो फिल इन द ब्लैंक्स वाले नोट्स हैं सर, हाँ। तो उसमें क्या रहता है कि उसमें अपनी मेहनत बहुत बच जाती है। हम्म। वो एक मतलब जो एक तरह से बोलते हैं शॉर्ट नोट्स टाइप हो जाता है। तो वो है सर, जिससे लिमिटेड चीज़ पढ़नी पड़ी है, तो वो इसलिए निकल गया सर जो है। जी मैथ्स को कैसे हैंडल किया? क्योंकि नॉर्मली सब लोग बोलते हैं कि लेंथी सिलेबस रहता है और है भी, और डिमांडिंग भी काफ़ी है, दो इट्स क्वाइट स्कोरिंग, स्कोर अच्छा खासा आता है, लेकिन मेहनत भी अच्छी खासी कराता है। तो आपने कैसे मैनेज किया? क्योंकि मैथ्स में वैसे ही तो सबको ही पढ़ाते हैं, लेकिन इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, फिर शॉर्ट नोट्स बनाना, फिर टेस्ट लिखना, आपने कैसे कैसे किया, कैसे इंश्योर किया कि हाँ मैथ्स में अच्छा जाएगा? तो सर मतलब जैसे मैंने पहले बोला आपका, मैंने कोर्स जो अक्टूबर में स्टार्ट हो गया था, हम्म। अक्टूबर में जब जैसे ही वो कोर्स मैंने ज्वाइन किया, तो क्लासें उसकी लगभग मॉडर्न अलजेब्रा वाज लास्ट टॉपिक, तो वो मई में ख़त्म हो गई थी क्लासें। तो दिस वाज आइट्रेशन 1। इसमें क्या होता था, जो क्लास लेना, और फिर वो जो वही नोट्स जिसमें बीच में स्पेसेस खाली होते हैं वो क्वेश्चंस करना, और फिर आप जो ट्यूटोरियल शीट्स देते हैं उसको लगा लेते थे सर। और पीवाईक्यू, जब आप 2 चीज़ों पे फोकस रखते हैं, ट्यूटोरियल शीट्स एंड पीवाईक्यू, तो उससे ब्रेथ ऑफ क्वेश्चंस कवर हो जाता है, और पीवाईक्यू से पता चल जाता है कि ये लेवल है और ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का लेवल रहेगा, क्योंकि ट्यूटोरियल शीट जनरली आर एट द, मतलब क्या बोलते हैं, मुश्किल साइड पे ही है सर। हाँ। और पीवाईक्यू थोड़ा उनसे कम होता है, तो पीवाईक्यू करके खुश हो जाते थे सर उस टाइम पे। हाँ। तो और फिर सेकंड एडिशन मैंने स्टार्ट की, वो 23 वाला मैंने स्किप किया था, तो मई में फर्स्ट एडिशन ऑफ मैथ्स ओवर। फिर जून से पूरा मैंने वीक बाय वीक प्लान बनाया विद जीएस। जैसे वीक ओडीई तो 3 वीक्स का टारगेट है, फिर पीडीई करेंगे तो 2 वीक्स में करेंगे, ऐसे करके टारगेट वाइज करता था। फिर
ये सब ख़त्म किया 31 दिसंबर 2023। ये मतलब लास्ट कट ऑफ डेट था कि मैथ्स का सेकंड इटरेशन ख़त्म हो जाएगा। इसमें इस आइट्रेशन में मैंने सर वही फिर से गो थ्रू किया नोट्स से, एक फॉर्मूला शीट निकाली जो आपने क्लास पहले दिन ही बोली थी क्लास में कि एक छोटी डायरी बनानी है। तो मेरी एक ब्लैक डायरी करके है जो मतलब मैं घर में किसी को छूने नहीं देता था। तो उसमें मुझे तो मैथ्स का ऑप्शन का निचोड़ है वो ब्लैक डायरी के अंदर है। ब्लैक बॉक्स है वो। हाँ वो ब्लैक बॉक्स ही है। तो उसके अंदर वही कुछ डेरिवेशंस भी हैं जो इम्पोर्टेंट रहती हैं, और कुछ फॉर्मूलेज हैं, कुछ इंपॉर्टेंट PYQs हैं जो मुझे पेपर से पहले देखने ही देखने हैं वैसे। और इसके अलावा सर फिर ट्यूटोरियल शीट्स और PYQ, एक इटरेशन पहले इटरेशन में हो गया था, फिर सेकंड इटरेशन। और इसके अलावा इस बार मैंने फॉरेस्ट के भी PYQ जोड़ दिए जी। नाइस नाइस। और ये 31 दिसंबर तक ही ओवर किया, फिर प्रीलिम्स में स्विच कर गया सर। और फिर मेंस प्रीलिम्स के बाद फिर से वो सेम वीक बाय वीक शेड्यूल, और वो ख़त्म किया बाय 31 अगस्त। और फिर अगेन GS का करके फिर मेंस, और फिर इवन जो ये GS के पेपर हो गए थे उसके बाद 5 दिन में फिर शेड्यूल बनाया कि आज स्टैटिक्स डायनेमिक्स करेंगे 3 घंटे में, फिर ODE करेंगे 5 घंटे में, ऐसे करके। सो इट डेडलाइन सेट करते हो आप, जी तो उसमें में टारगेट हो जाता है ना? सर। थोड़ा सा वो लेग रूम ले लेता हूँ सर उसमें कि क्योंकि ऑफिस में कमिटमेंट भी आ सकता है कभी भी, और इवन GS भी स्पिल हो मतलब टाइम ले सकता है। तो उस हिसाब से थोड़ा सा एक वीक का एडजस्टमेंट ध्यान दे सकता हूँ जी। ठीक है, तो यही बड़ी बात है क्योंकि प्लान हम सब लोग बनाते हैं, टाइम टेबल सब लोग बनाते हैं, लेकिन स्टिक कर पाना बहुत चैलेंजिंग रहता है। अच्छा प्रणव, आप ये बताइए GS भी जैसे कि ना वास्ट ओशियन है, तो उसको कैसे मैनेज करते थे? आजकल जैसे करंट अफेयर्स का बहुत इशू रहता है कि क्लासेस तो हो गई स्टैंडर्ड क्लासेस, सब लोग ले लेते हैं, फिर उसके ऊपर एड ऑन करना होता है करंट अफेयर्स का, तो वो कैसे मैनेज किया? नोट्स कैसे मेंटेन किए? करंट अफेयर्स तो डेली जो हो रहा है वो सिलेबस का पार्ट बन रहा है, तो उसके लिए क्या किया था? सर मतलब बहुत सारे टॉपर्स ने ये बात पहले भी बोली है कि यहाँ पे जो शॉर्ट नोट्स होते हैं या ब्रेविटी जो होती है ना, वो की है यहाँ पे सर। तो मेरे सर वन नोट पे मैं डिजिटल नोट्स बनाए हैं हर टॉपिक के, और सेग्रीगेट किया है जैसे GS3 साइंस एंड टेक, फिर उसमें भी स्पेस एंड उसमें जो स्पेस में हैपनिंग्स हुई हैं वो, तो ऐसे कर। और जो न्यूज़पेपर में कुछ आता है तो डायरेक्ट डिजिटली गए, फ़ोन में भी खोला और अपडेट कर दिया। ऐसे ही एक डाटाबेस मैंने बनाया था एथिक्स के लिए स्पेशल, एग्जांपल्स लेके न्यूज़पेपर में से उसमें ऐड करता रहता था। कोई वाटर कंजर्वेशन के लिए कोई एफर्ट कर रहा है, या कोई ट्री प्लांटेशन में कोई बहुत, या पद्मश्री मिला है किसी को, तो वो वहाँ पे ऐड करता था, फिर आगे ऐसे ही यूज़ करता था। तो यही ऐसे शॉर्ट नोट्स बनाए हैं हर टॉपिक के। टाइम कंज्यूमिंग पहले लगता है, पेन टेकिंग भी है, मतलब लास्ट में आपकी हेल्प करता है, एफिशिएंट है, अपडेट करना बहुत आसान रहता जी है, अपने हिसाब से जब देखो तब कुछ ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल सर। खोता नहीं है कभी भी, कहीं पे भी पढ़ सकते हैं। मेट्रो में पढ़ सकते हैं सर ऑफिस जाते हुए, तो वो तो हेल्प टाइम करता मुझे है। लगता है सबको अडॉप्ट करना पड़ेगा, वन नोट हो या एवर नोट हो, कुछ तो यूज करिए क्योंकि नोट्स अपडेट करना सच में चैलेंजिंग होता है। जी सर। अच्छा एक बात और प्रणव, ये UPSC है, एग्जाम निकाला है, कोई स्प्रिंट तो है नहीं 100 मीटर की रेस हो, मैराथन है, इतने दिनों तक तैयारी करना है, कैसे मोटिवेट रखते हो आप अपने आप को? कभी कभी तो लगता है ना यार कि जॉब तो है ही मेरे पास, सब कुछ अच्छा चल रहा है, इतना मिस करते होगे, मूवी जाने का मन है बट नहीं जा रहे हैं, बाहर खाना खाने जाने का मन नहीं जा रहे हैं, दोस्त लोग की शादी हो रही है नहीं जा रहे हैं, फोन कॉल्स उनके अवॉइड कर रहे हैं, तो इन सब चीज़ों को कैसे मैनेज करा आपने? सर मैं मतलब पहले से ही भगवत गीता पढ़ता आया हूँ, तो उसमें एक जो की कॉन्सेप्ट है सर निष्काम कर्म का, तो मैं हमेशा उसमें बिलीव करता हूँ कि जो भी मतलब मोटिवेशन UPSC की ऐसा नहीं है कि मैं कोई रील या वैसी मोटिवेशन, हमेशा से वो अंदर से आया है कि आई लाइक टू हेल्प पीपल बेसिकली। और ये UPSC का जो टूल है वो मतलब मोर पोर्टेंट टूल है कि आप किसी की हेल्प कर पाएँ। तो वो मोटिवेशन हमेशा इंटरनल रही है, और रिजल्ट पे हम फोकस ना करें ना तो सर बेटर परफॉर्म कर पाते हैं, क्योंकि हमेशा बैक ऑफ द माइंड ये डाउट रहेगा कि अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, नहीं हुआ तो क्या होगा। और तो उसमें क्या होता है सर कि एनर्जी ऑलरेडी मिनिमाइज हो जाती है। तो यही रहता था, निष्काम कर्म वाला फॉलो करेंगे, अपना जो अपने से जो हो सकता है वो करते हैं, बाकी ऊपर वाले पे जो छोड़ते मेरे हैं। हाथ में वो करना है, जी रिजल्ट तो अपने आप आएगा, वो उस पर जी चिंता नहीं करना। जी सर। नाइस। अच्छा प्रणव, जैसे प्रीलिम्स का टाइम आ रहा है, ठीक है, बच्चों में बहुत ही क्वेश्चन होता है
कि सर कितने मॉक्स करें, कैसे मॉक्स को कैसे लेना है, तो उस पर क्या आपका ओपिनियन है प्रीलिम्स के लिए? सर मॉक्स जनरली मैं मतलब ऑफलाइन ना करके घर से ही कर लेता था, एक प्रिंट आउट निकाल के, और 2 घंटे प्रॉपर करता था। ऐसा नहीं कि क्योंकि क्वेश्चंस अगर आपको आ नहीं रहे होते ना तो आपका पेपर पूरा स्कैन 1 घंटे में हो जाता है, और फिर आप 1 घंटा सोचते हो कि नहीं हो रहा ये पेपर ख़त्म। तो उससे क्या होता है कि आपकी रियल एग्जाम जो प्रीलिम्स की स्ट्रेटेजी है वो डेवलप नहीं हो पाती है, क्योंकि असली पेपर में आपको मल्टीपल आइट्रेशंस में क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। किसी में आप 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर पाते हैं, किसी में 1 ऑप्शन एलिमिनेट कर पाते हैं। तो उन क्वेश्चंस पे आपको वापस आना पड़ेगा, थोड़ा सा फिर दिमाग लगाएंगे तो लगता है कि हाँ ये एक चीज़ यहाँ पे कुछ डाइसी है, यूपीएससी ने कुछ किया है, तो आप उस क्वेश्चन को निकाल के लेके जाते हैं। तो अभी जो फ़िलहाल अगर मॉक आप लगा रहे हैं तो आप 2 घंटे पूरे दीजिए। पहला 1 घंटे में एक आइट्रेशन ट्राई कीजिए, फिर सेकंड आइट्रेशन पे आइए, और हो सके तो थर्ड आइट्रेशन पे भी आइए, और हर आइट्रेशन के बाद ओएमआर शीट भरें, मतलब लास्ट तक ना छोड़ें उसको, कि उससे लास्ट में पैनिक करके आप अगर एक बबल ऊपर नीचे भी होता है तो पूरे नीचे की सीरीज़ गड़बड़ हो जाएगी। तो ये है सर। बाकी जो उसके सॉल्यूशंस मिलते हैं उसको ट्राई कीजिए। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो अपने नोट्स में उसको ऐड कर लीजिए, तो उससे आपका वैल्यू एडिशन या क्या कहते हैं कि फैक्ट्स जो है वो इकट्ठे हो जाते हैं सर एक जगह। तो ऐसा कोई मिनिमम नंबर ही प्रणव जितना करना चाहिए, इतने नंबर ऑफ मॉक्स तो बंदे को लिखना है? सर डिपेंड्स ऑन द कंफर्ट लेवल। बाकी पीवाईक्यू पे ज़्यादा फोकस रहे तो बेटर है सर। अगर पीवाईक्यू आपने 2 बार कर लिए हैं तो फिर आप अगर जितना आपके पास टाइम है उतने मॉक दीजिए, कोई ऐसा लिमिट नहीं है कोई 50 या 100 मॉक देने। 10 5 से लेकर 10 अगर आप 2 घंटे बैठ के पूरा देंगे तो इट इज़ इनफ टू गेट यू इन द प्रैक्टिस। तो प्रणव कोई लास्ट पीस ऑफ एडवाइस एस्पिरेंट्स के लिए, की एडवाइस की जो उनको मानना ही है, जो बाकी इस चीज़ें साल अपने आप सेट हो जाएंगी अगर वो चीज़। जिन मतलब फेलो एस्पिरेंट्स का नहीं हुआ है इस साल इंटरव्यू के बाद, तो वो अभी अपने आज मेंस के मार्क्स आ जाएंगे तो उसके पीछे ना पड़े, वो भी आप फिल्म्स पे ही फोकस करें। फिल्म्स के बाद आप मेंस के मार्क्स एनालाइज करके फिर आप कॉल ले सकते हैं कि किस जीएस के पेपर पे या ऑप्शनल पे कैसे फोकस करना है। तो अभी फ़िलहाल मतलब पैनिक होने के बजाय आप फोकस ऑन प्रीलिम्स करें। ये जी ये है सर। So thank you Pranav for your Thank you, sir. precious time, and we wish Pranav very best of luck for his future endeavors. He want to serve the nations. Hopefully, will do that, right? And that's all. Thank you, viewers. Thank you for joining us. Thank you, sir.